वेलकम टू माय चैनल डिवाइन एनर्जीज। मेरा नाम है रुचि और अभी जो हम रीडिंग्स करेंगे दैट वुड बी फॉर न्यू ईयर, द ईयर 2025, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि फर्स्ट 6 मंथ में आपकी एनर्जीज कैसे रहने वाली है। ओके, सो सारे ज़ोडिएक साइंस को उनके करियर और रिलेशनशिप के रिगार्डिंग एडवाइस दी जाएगी और क्या चीजें उनको कैरी फॉरवर्ड नहीं करनी है, क्या चीजें उनको यूज करनी है। आई विल लेट यू नो। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द एरीज, जहाँ पे एरीज को बताया जाएगा कि फर्स्ट 6 मंथ उनके नए साल के कैसे रहने वाले हैं, क्या चीजें हैं जो उनको करनी है आगे बढ़ने के लिए, कैसी एनर्जीज को उनको रिलीज करके जाना है नए साल में। सो एरीज, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे करियर पार्ट से। ओके, सो करियर रिलेटेड एरीज, आपके जो प्रीवियस ईयर 2024 में ऐसी कौन सी चीजें हुई थी जो आपको आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करनी है। ओके, सो दोज आर द थिंग्स। ओके, द टावर कार्ड एंड द पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो एरीज, प्रीवियस ईयर में आपने अपनी लाइफ में, अपने करियर पार्ट में कुछ ऐसी चीजें हुई थी जहाँ पे चेंजेस, बिग चेंजेस आपके सामने आए, बट यू वर नॉट एबल टू एक्सेप्ट दोज थिंग्स। और अगर आपने उनको एक्सेप्ट करा भी तो बहुत रो रो के करा है, काफी सैड रह के करा है। यू वर लाइक कि नो, आई डोंट वांट इट, आई डोंट वांट इट, और काफी टाइम तक आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहे उन चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए। बट सी, दोज आर द नेचुरल चेंजेस जो होने ही हैं। ओके, कुछ चीजें हमारी लाइफ में होती हैं बिकॉज दैट इज द डेस्टिनी, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। बट अगर हम स्टक रहेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो पॉजिटिव वे से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। न्यू थिंग्स आर वेटिंग फॉर यू, बट यू हैव टू एक्सेप्ट द चेंजेस। सो प्लीज, ये जो नेगेटिव एनर्जी है चेंजेस को लेकर, जहाँ पे आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते, प्लीज उन चीजों को रिलीज करके न्यू ईयर में जाना है आपको। एंड द पेज ऑफ वॉन्ड्स आपको कहता है कि जितने एनर्जेटिक वे से आप चीजें स्टार्ट करते हो, प्लीज उनको एंड फेज तक लेके जाना है। दैट इज इम्पॉर्टेंट। डू नॉट गिव अप। अपनी एनर्जीज को लूज कर देते हो, आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है उस चीज में। सो ये वाली एनर्जीज को आप रिलीज करके जाएं और प्लीज इन चीजों से लर्न करें। सो लेट्स सी, ऐसे कौन से एक्सपीरियंसेस आपके रहे हैं, आपने ऐसी कौन सी क्वालिटीज अपने अंदर डेवलप करी जो आपको आगे भी हेल्प करेंगी। एंड दोज आर द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। अपनी मेंटल हेल्थ के लिए अगर आपको कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ते हैं तो आपको वो लेने चाहिए। आपके करियर वाइज अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है, यू नीड टू एक्सप्रेस दोज थिंग्स। आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे चेंज लाने के लिए। यू जस्ट कैनॉट एक्सेप्ट दोज थिंग्स कि इट्स ओके एंड जस्ट मूविंग अहेड। आपने ये चीजें पहले भी करी हैं, आपने अपने लिए स्टैंड लिया है और प्लीज आगे भी आपको ऐसे ही अपने लिए स्टैंड लेना है। ये जो गुड क्वालिटी आपने अपने अंदर डेवलप करी है, इसको आपने छोड़ना नहीं है। एंड द पेज ऑफ कप्स, आपने सरप्राइजेस जो भी मिले आपको, आपने बहुत अच्छे से हैंडल करा उन चीज़ों को। आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल थी, इनोवेटिव आइडियाज लेकर आप आए। अपने आप को आपने एक एनर्जेटिक वे से आगे बढ़ाने की कोशिश करी है। कुछ भी अगर आपको स्टक करने की कोशिश कर रहा था, आप दोबारा से उठ के आगे बढ़े। प्लीज इन क्वालिटीज को कैरी फॉरवर्ड जरूर करना। दीज आर गुड थिंग्स जो आपने अपने एक्सपीरियंसेस से लर्न करी है। डोंट लीव दिस बिहाइंड। ओके, सो लेट्स सी एरीज, करियर वाइज ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको टेंस्ट कर सकती हैं, कुछ ऐसे कंसर्न्स जो आप फेस कर सकते हो न्यू ईयर के फर्स्ट 6 मंथ में, क्या चैलेंजेस आपको आ सकते हैं। लेट्स सी। एंड 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। चैलेंजेस आपके हो सकते हैं कि अगर आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हो या आप कोई जॉब भी कर रहे हो और आपकी कलीग्स के साथ कुछ आपकी अनबन हो सकती है। हो सकता है आप बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर ना करो, या वो आपकी बात ना समझ पाए, या आप अपनी बात उनको समझा नहीं पाओ। ऐसी कुछ एनर्जीज हैं। ओके, और आपको अपनी आइडियाज को, सम बिग आइडियाज जो आप काफी टाइम से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे थे, आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा उन चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए। नेक्स्ट फेज पे लेके जाने के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा इन फर्स्ट 6 मंथ।
पॉसिबिलिटी इज देयर कि बाद में वो चीज़ें बिल्कुल चेंज हो जाएं. ओके, तो प्लीज़ स्टार्टिंग के 6 मंथ में थोड़ी सी आपके कलीग्स के साथ आपकी अनबन हो सकती है, उस वे से ही चलें, थोड़ा ध्यान रखें और यस प्रॉपर प्लानिंग करें. ठीक है, बिकॉज आई कैन सी इम्प्लीमेंटेशन फेज में थोड़ी सी दिक्कत आएगी. यू कैन वेट फॉर द 6 months and those are the challenges you can face career wise. And what is the guidance for you career wise? ऐसी क्या गाइडेंस है जो आपकी हेल्प करेगी फॉर द फर्स्ट 6 month इन 2025? ओके, अपना काम निकलवाना आना चाहिए आपको. अगर कोई एक वे से चीज नहीं चल रही है, थिंक अबाउट अनदर वे. यू नो बेटर कैसे अपना काम निकलवाना है. एंड एस ऑफ कप्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज के लिए हमेशा रेडी रहना. आपको मिलेंगी न्यू अपॉर्चुनिटीज, आपकी वेट करेंगी न्यू ईयर में. बट प्लीज एक्सेप्ट द चेंजेस. एज आई ऑलरेडी सेड कि प्रीवियस ईयर्स में आपने चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करा था. बहुत आपने सोच विचार करके थोड़ा आप क्लिंग कर रहे थे पुरानी चीज़ों से. अभी वो चीज़ नहीं करनी है. यही आपको बता रहा है एस ऑफ कप्स कि न्यू अपॉर्चुनिटीज जब भी आएंगी, जब आपको मूव करना होगा कहीं पे, यू हैव टू डू इट. यू हैव टू थिंक इन अनदर वे. अपने लिए सोचना पड़ेगा आपको. सो गुड लक. आई होप आपका करियर बहुत अच्छा रहेगा न्यू ईयर में. एंड लेट्स सी रिलेशनशिप वाइज कैसा रहने वाला है 2025 फर्स्ट 6 months. सो कैसी एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज जो आपको रिलीज करके जानी है, प्लीज एरीज उनको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है. एंड दोज आर द थिंग्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द 7 ऑफ पेंटिकल्स. सो गाइज, जहाँ पे भी आपको लग रहा था बहुत एफर्ट्स कर रहे हो, मेरे को उतने रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, बट आप एक्सप्रेस भी नहीं कर रहे हो वो चीज़. आप अंदर ही अंदर से एफर्ट्स कर रहे हो बट डिसअपॉइंटेड भी हो, बट नेक्स्ट पर्सन को बता नहीं रहे हो. सो प्लीज़ रिलीज दोज थिंग्स. हमें कई बार एक्सप्रेस करनी पड़ती हैं चीज़ें, हमें कई बार जाना पड़ता है बताने की येस वी आर फीलिंग लाइक दिस. ओके, सो प्लीज़. और आप में पेशेंस की कमी रही है इन द ईयर ऑफ 2024. आपके कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं जहाँ पे आपको ऐसा नेगेटिव फीलिंग आने लगी कि नो थिंग्स आर नॉट वर्किंग वेल. सो प्लीज़, कुछ चीज़ों को टाइम लगता है. सो यू हैव टू बी पेशेंट. आपको थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ेगी. तो प्लीज़, जो आप इम्पेशेंट हो जाते थे प्रीवियस ईयर में, वो वाली एनर्जीज को आपने कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है. अपने गोल की तरफ स्लो एंड स्टडी बढ़ते रहना है, गिव अप नहीं करना है. प्लीज रिलीज दीज टाइप ऑफ एनर्जीज बिहाइंड, इनको कैरी फॉरवर्ड नहीं करें. और ऐसी कौन सी अच्छी चीज़ें, कौन सी अच्छे एक्सपीरियंसेस आपके रिलेशनशिप वाइज 2024 में हुए जो आपको कैरी फॉरवर्ड करने हैं. ओके, कौन सी ऐसी फीलिंग्स हैं, न्यू आइडियाज़ अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेप के ले जाने के लिए, उसमें एक नयापन लाने के लिए, अपनी थॉट्स को बदलना. ये आपने पहले भी करा है. ओके, सो एक वे से आप चलते चलते आपको लग रहा था कि नो थिंग्स आर नॉट वर्किंग वेल, तो आपने अलग वे से सोचना शुरू किया. दीज आर वेरी गुड थिंग्स. सो न्यू आइडियाज को हमेशा लेके आए. एंड द किंग ऑफ पेंटिकल्स, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करके चलना, ये आपने पहले भी करा है. ओके, जो एक रिलेशनशिप स्टार्ट होता है तो इट्स लाइक कि स्टार्टिंग में वो चीज़ें अच्छी लग रही हैं, बट आगे का क्या वो कमिटमेंट आपको मिल रही है. सी, अगर वो चीज़ें हैं, आपको लगता है थिंग्स कैन वर्क आउट, तो अपने इमोशंस को उतना उसमें डालने की ज़रूरत है. अदरवाइज प्लीज़ एक वो बाउंड्री से सेट करके चलें सो दैट आप आगे चल के हर्ट ना हो. आपने ये चीज़ें सीखी हैं, इनको प्लीज़ आपको कैरी फॉरवर्ड करना है. दोज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट. आपने बहुत अपने इमोशंस इन्वेस्ट करे हैं इन चीज़ों में, इनको पीछे नहीं छोड़ना है, दोबारा से नहीं आना इन फेज में. ओके, सो लेट्स सी एरीज, कैसे चैलेंजेस आप फेस कर सकते हो. इट कुड बी विद योर पार्टनर, विद योर फैमिली ऑल्सो. सो व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू कैन फेस इन द 6 month ऑफ 2025? दैट इज द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. कुछ हार्ड डिसीजंस आपको लेने पड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको अपने इमोशंस को असाइड करके डिसीजंस लेने पड़ेंगे. ओके,
आपको काफ़ी चैलेंजिंग लगेगी ये चीज़। एंड द डेविल कार्ड, एरीज, अपनी एडिक्शंस को कंट्रोल करना प्लीज़। अपनी डिज़ायर्स जो आपको पता है कि दोज आर नॉट प्योर, दोज आर नॉट ट्रू, प्लीज़ उनको कंट्रोल करना। बहुत मुश्किल होगा इन चीज़ों से बाहर आना। यू विल फील लाइक कि नहीं इट्स ओके, अभी तो सब ठीक है, बट नो, ये लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ें नहीं होंगी, ये आपकी एनर्जीज को ड्रेन ही करेंगी। सो जहाँ पे आपको लगेगा कि दिस रिलेशनशिप इज नॉट हेल्दी फॉर मी, ये मेरे को प्रोग्रेस की तरफ नहीं लेके जा रहा, ये रिलेशन मेरे को इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन कर रहा है, यू हैव टू कम आउट ऑफ इट। उसके लिए आपको अपनी स्ट्रेंथ को यूज करना पड़ेगा, उसके लिए आपको करेज चाहिए, अपनी विल पावर चाहिए। तो प्लीज दीज आर द चैलेंजेस जो आपको फेस करने पड़ सकते हैं। आई कैन से ऐसी एडिक्शन से बाहर आने के लिए यस आपको स्ट्रिक्ट डिसीजंस लेने पड़ेंगे, मुश्किल लगेगा आपको, बट एरीज यू हैव टू डू इट फॉर योरसेल्फ। ओके, सो गाइडेंस आपके रिलेशनशिप के लिए, आपकी फैमिली के साथ कैसी बॉन्डिंग रहेगी, पार्टनर के साथ, लव वंस के साथ अच्छी बॉन्डिंग के लिए गाइडेंस क्या है आपके लिए। एंड द 10 of wands, Aries, प्लीज एक्सप्रेस योर इमोशंस। ओके, आप जो फील कर रहे हो ना, सी अगर आपको बुरा लग रहा है तो अगले बंदे को बताओ, उनको बताओ जाके हाउ यू आर फीलिंग, व्हाट यू एक्चुअली वांट, डिस्कस करें, शेयर करें चीज़ों को। अगर आप नहीं शेयर करोगे, अंदर ही अंदर वो चीज़ें रखते जाओगे तो बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन फील करोगे आप। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइडेंस। अच्छे रिलेशनशिप के लिए आपको चीज़ें एक्सप्रेस करनी है। सो दैट्स ऑल फॉर यू एरीज। सो ओवरऑल गाइडेंस आपके साथ में शेयर करूँगी जो आपके न्यू ईयर के फर्स्ट 6 मंथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। सो एरीज, लेट्स सी क्या है आपके लिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स, आई थिंक ये सेकेंड टाइम आपके रीडिंग में आ रहा है, एंड द डेविल कार्ड अगेन। सो एरीज, जितने एनर्जेटिक वे से, पैशनेट वे से आप चीज़ों को स्टार्ट करते हो, प्लीज़ उनको कैरी फॉरवर्ड भी करना। ओके, एंड स्टे अवे फ्रॉम द एडिक्शंस जो आपको पता है आपके लिए अनहेल्दी हैं, आपको मेंटल पीस नहीं दे रही हैं ये चीज़ें। सी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। दिस इज वेरी क्लियर, राइट वो चीज़ होती है जो आपको मेंटल पीस दे रही है, ओके, दैट इज राइट। और जो चीज आपको स्ट्रेस दे रही है, जिससे आपको गुड वाइब्स नहीं आ रही है, दैट इज रॉन्ग फॉर यू, एज सिंपल एज दैट। सो टेक केयर एरीज, आई होप आपके लिए न्यू ईयर बहुत ही ब्यूटीफुल रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड लेट मी नो कोई भी क्वेश्चन है आपका तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।